प्रयागराज जनपद के सैदाबाद ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ क्रॉस का मुकदमा लिख लिया गया। इस मुकदमे से आहत ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि मेरे खिलाफ लिखा गया मुकदमा अगर खत्म नहीं हुआ तो अधिकारियों के समक्ष आत्मदाह कर लूंगा। बताते चले कि 26 दिसंबर को सैदाबाद क्षेत्र पंचायत की बैठक में ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह पटेल और पूर्व ब्लॉक प्रमुख बुलबुल त्रिपाठी और उनके समर्थकों में टेंडर मामले को लेकर जमकर तांडव हुआ था। ब्लॉक में अफरा तफरी मच गई थी। इस मामले में हंडिया पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख समेत लगभग 50 लोगों के खिलाफ क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है। ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा पुलिस ने लिखा है। रविवार को प्रेस वार्ता में संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लिखा गया मुकदमा समाप्त नहीं हुआ तो अधिकारियों के समक्ष वे आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ अत्याचार भी हुआ है और मुकदमा भी पुलिस द्वारा लिख लिया गया, जो घोर अन्याय है। परसों की डेट में हमारे ब्लॉक सैदाबाद में क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों की खुली बैठक चल रही थी, जो कि एक सरकारी बैठक होती है, जिसमें हमारे ब्लॉक के समस्त कर्मचारी बीडीओ, एडीओ पंचायत, जेई और अकाउंटेंट के साथ बैठक संपन्न कराई जा रही थी। बैठक लगभग 1.5 घंटे तक चल चुकी थी। उस बैठक के बीच में पूर्व प्रमुख बुलबुल त्रिपाठी, उनके लड़के हर्षित त्रिपाठी, उनके भाई सुनील और अन्य लगभग 20 से 25 लोग असलहों से लैस होकर के आए और वहां पर हमारे अकाउंटेंट को जबरन खींचने लगे कि हमको टेंडर का फॉर्म चाहिए, जो कि एक मात्र फॉर्म खरीदना नहीं, एक बहाना था, क्योंकि टेंडर का फॉर्म सिर्फ उनको दिया जाता है जो फर्म के मालिक होते हैं, वो काउंटर पे उनको दिया जाता है। लेकिन उन लोगों ने कहा, तो हमने उनसे बात किया कि देखिए ये हमारी सरकारी बैठक चल रही है, इसमें आप लोग शोर शराबा मत कीजिए, आप काउंटर पे जाइए, मैं अकाउंटेंट को भेज रहा हूँ। ये बात हमारे वीडियो साहब ने कही कि आप काउंटर पे जाइए, अकाउंटेंट को भेज रहा हूँ, आपको वहाँ फार्म मिल जाएगा। लेकिन उन लोगों ने हमसे बदतमीजी की। हमने जब उनको समझाना चाहा तो हमारे साथ धक्का मुक्की की। हमारा लड़का, हमारा भतीजा वहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों ने कहा कि आप इस तरह की बात मत करिए, यहाँ पर खुली बैठक चल रही है, हमारे प्रमुख जी हैं, इनका सम्मान है। लेकिन इन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दिया। जब हमारे बच्चों ने बीच बचाव शुरू किया तो उनके असलहेधारियों ने उनको दौड़ा लिया और कहा कि गोली मारो सालों को, ये लोग कैसे यहाँ आ गए, दोबारा अगर ब्लॉक के अंदर आए तो इनको हम गोली मार देंगे, आज के बाद यहाँ पर तुम लोग दिखाई मत देना। हमारे बच्चों को मारा भी, दौड़ाया भी, बच्चे किसी तरह जान बचा के भाग गए। वहाँ के हमारे क्षेत्र पंचायत और प्रधान लोगों ने बीच बचाव करके किसी तरह से मेरी जान बचाई। भविष्य में मुझे ये डर लग रहा है कि ये कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका ये कृत्य रहा है। आज 20 साल के बाद यह ब्लॉक आरक्षण की श्रेणी में आया, तब हमारी जनता ने हमको वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुना। लेकिन ये लोग कभी भी उस ब्लॉक में किसी भी ओबीसी समाज के, एससी समाज के, पिछड़े समाज के आदमी को खड़ा नहीं होने देते थे। आज हमने इस 5 साल में ओबीसी समाज के, एससी समाज के सबको सम्मान देना चाहा। चाहे जो समाज का आदमी आया हो, काम के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, खड़ंजा के लिए, जो लोग भी आए, मैंने उनको सम्मान दिया, इज्जत दिया और काम भी दिया। आज क्षेत्र में आप गांव-गांव जाकर के देख लीजिए कि हमने कितना काम किया। लेकिन ये लोगों का सिर्फ एक ही चीज, एक ही मकसद रहता है कि ये ब्लॉक हमारा है और इस ब्लॉक में तुम आ कैसे गए। अगर आ गए तो आज के बाद यहाँ दिखलाई मत देना, वरना जान से मार दिया जाएगा। और अब फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनके जो शुभचिंतक लोग हैं वो बराबर हमको अपशब्द लिखते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, गाली देते रहते हैं कि ब्लॉक में आए तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। हमको ब्लॉक में जाने पर झुंड बना करके चारों तरफ से फप्तियां कसते हैं, गालियां देते हैं, जिसकी वजह से आज हमारा ब्लॉक में जाना दूभर हो गया है। हम प्रशासन से और ये कहना चाहते हैं कि अगर ये न्याय नहीं हुआ तो पूरा समाज उठ करके एक दिन सड़क पे आएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी समाज की होगी। मैंने 4 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया था, मुकदमा लिखाया था, लेकिन सजाती होने के कारण, चाहे वो सीओ हो, यशो हो या चौकी इंचार्ज, सब सजाती है और आज हमारे विरुद्ध भी मुकदमा लिखा गया। क्या हम अपना बचाव नहीं कर सकते? हम बचाव करने गए थे, हमारा वहां एक भी बंदा नहीं था, हमारे सिर्फ 2 लड़के थे, उनके साथ मारपीट भी किए, लेकिन बचाव करने के नाते आज वो लोग हमारे विरुद्ध मुकदमा भी लिखा दिए हैं। क्या हम दबे कुचले लोगों को कानून हमारी मदद नहीं करेगा? मैं बाबा जी की सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से ये चाहता हूं कि हमारे साथ न्याय हो और ऐसे गुंडा माफियाओं को तुरंत जेल के अंदर भेजा जाए। अगर इनको जेल के अंदर नहीं भेजा जाता तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन पे रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम